देखिए हमारे पास जेईई मेंस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षण कण है जिसका द्रव्यमान घनत्व रो आर दे रखा है के अपॉन आर स्क्वायर। इससे उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। कण के कक्ष की जो त्रिज्या है वो आर है और इसका जो आवर्तकाल है वो टी है ना। इसके बीच संबंध क्या होगा ये हमको निकालना है ना। हमको क्या निकालना है कि टी में एंड आर में रिलेशन क्या है। ठीक है, टी और आर में रिलेशन क्या है। और हमको ये क्या दे रखा है, हमारा एक परीक्षण कण द्रव्यमान घनत्व दे रखे हैं, है ना। मतलब अगर ये आर त्रिज्या का है ना, ये कक्ष है। ठीक है, अब ये आर त्रिज्या का जो कक्ष है, ठीक है, इस है ना, इसमें एक कण जो है वो घूम रहा है कि नहीं, है ना। और इसका जो घनत्व है ना, वो हमको दे रखा है के अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, रो आर हमको क्या दे रखा है, के अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि इसका घनत्व आर के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम आर को त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे घनत्व जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हम टी और आर में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम द्रव्यमान को फाउंड करते हैं ना, द्रव्यमान को निकालते हैं क्योंकि द्रव्यमान इसका चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान इसका चेंज नहीं हो रहा होगा तो हमको क्या पता है कि द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आयतन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए इस कक्ष की जो मोटाई है वो डी आर है। ठीक है, अब इस डी आर कक्ष की मोटाई जो है, ठीक है, एक छोटा सा हम आयतन ले रहे हैं। ठीक है, छोटा सा आयतन ले रहे हैं डीवी, जिसकी मोटाई क्या है, डी आर है। ठीक है, जिसकी मोटाई क्या है, डी आर है। तो अगर हमको आयतन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डी आर मोटाई को और इसके पूरे एरिया को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आयतन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई, ये भी तो आयतन होता है ना। तो हमने क्या किया, घनत्व तो हमको दे रखा है के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और आयतन निकालने के लिए हम इस सर्कल का हम एरिया ले रहे हैं 4 पाई r² और उसकी मोटाई डी आर। ठीक है, ये सही है, सही है। ठीक है, हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा 0 से लेकर के r तक। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट है, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो है कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो 4 पाई और के ये कॉमन आ गया, बचा क्या, डी आर। डी आर का समाकलन क्या होता है, आर होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक। तो एम क्या आ गया, 4 पाई, यहाँ पे आर की जगह पे कैपिटल आर रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा के और ये आर। ठीक है, तो हम तो एम निकाल लिए, हमको तो टी और आर में रिलेशन निकालना है ना। अब कोई कण अगर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक वेलोसिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। वो कक्षीय वेग जो होता है जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, वो क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम सॉरी, जी एम अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, जी एम अपॉन आर होता है। ठीक है, तो देर इज अ जी एम अपॉन आर, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अब चूंकि हमने क्या निकाल रखा है, मास निकाल रखा है, इस मास की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई के आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर क्या आ रहे हैं, 4 पाई जी की। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, वी नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई जी की का मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो त्रिज्या पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वेलोसिटी आपके रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सही है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है। अब हमको उस टी पे और आर पे संबंध निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन वी, दूरी अपॉन वेलोसिटी, है ना। वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और चाल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम v, है ना, जो वेलोसिटी है, अब चूंकि v जो है वो r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि v फिक्स है ना, v फिक्स है, v r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेलोसिटी है वो जो है फिक्स है, ठीक है। मतलब t डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। t जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली r पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो जो प्रश्न दिया है ना, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि टी आर जो है वो नियत है, ठीक है। ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है।